लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन विथ हिमेंजियोमास। देखो, हिमेंजियोमास क्या होते हैं? ये बिनाइन ट्यूमर है ब्लड वेसल्स का। सो मान लो ये हमारा हो गया हिमेंजियोमा, जिसमें हमारे पास है बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्लड वेसल्स। जबकि कपोज़ाई सार्कोमा में क्या होता है कि ये एक तो मैलिग्नेंट है, सेकंड ये एग्जैक्टली क्या है कि हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर हमें पता है ये एंडोथेलियल सेल्स की लाइनिंग होती है, राइट। सो एक वायरस होता है HHV8। इस वायरस के इन्फ्लुएंस में ये जो सेल्स है एंडोथेलियल सेल्स, ये प्रोलिफरेट करते हैं, राइट। सो इसको हम बोलते हैं कपोज़ाई सार्कोमा, जो कि मैलिग्नेंट ट्यूमर है। अभी हिमेंजियोमा में हमारे पास जो ब्लड है वो कहाँ पर है? इस ब्लड वेसल्स के अंदर है, राइट। और कपोज़ाई सार्कोमा में जो ब्लड है वो यहाँ पर एंडोथेलियल सेल्स के बीच में है। सो डिफरेंस क्या है कि अगर मैं यहाँ पर प्रेस करूँगा, यहाँ पर, या फिर इस कपोज़ाई सार्कोमा में प्रेस करूँगा, तो ये जो ब्लड इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में है ये डिस्प्लेस नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि जो ब्लांसिंग है वो नहीं होगी। ब्लांसिंग इज नेगेटिव, मतलब ये स्प्रेड नहीं करेगा। जबकि मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये जो ब्लड है वो स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर है, इसलिए यहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा? ब्लांसिंग पॉजिटिव। नाउ अभी ये इस वायरस के इन्फ्लुएंस में ये सेल प्रोलिफरेट हो रहे हैं, तो ये जो कपोज़ाई सार्कोमा है वो किन पेशेंट्स को होगा? फर्स्ट इज HIV पेशेंट। HIV पेशेंट में इनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, इसलिए ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर सकता है। सेकेंड इज हमारे पास है ट्रांसप्लांट पेशेंट। इनकी भी सेम रीज़न, इम्यूनिटी डाउन होती है, इसलिए जो वायरस है वो इन्फेक्ट कर सकता है। अभी इन दोनों में ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो, नॉर्मली जो कपोज़ाई सार्कोमा है वो स्प्रेड नहीं करता, लेकिन HIV और ट्रांसप्लांट पेशेंट में ये स्प्रेड कर सकता है। इसलिए हमें HIV पेशेंट में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी एंड ट्रांसप्लांट पेशेंट में जो इम्यूनोसप्रेशंस देते हैं उनको कुछ देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है, ताकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वापस इस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सके। कमिंग टू हिमेंजियोमा, हिमेंजियोमा जो है वो बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होता है, और ये चाइल्डहुड में आते आते क्या होता है? रिग्रेस हो जाता है, राइट। सो दिस इज benign and this is malignant. Now you can revise this from notes to strengthen your memory. Now the third topic of today is एंजियोसार्कोमा। देखो, एंजियोसार्कोमा में भी सेम वही चीज़ होती है कि ये जो एंडोथेलियल सेल्स है वो प्रोलिफरेट करते हैं, राइट, इन एंजियोसार्कोमा। और ये भी क्या है? एक मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स। नाउ ये इनकी लोकेशन कहाँ है? लोकेशन इज फर्स्ट ये लीवर पेरेन्काइमा में हो सकता है, सेकेंड स्किन में, थर्ड ब्रेस्ट में। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि ये ब्रेस्ट में जो ट्यूमर है। नाउ जो लीवर का एंजियोसार्कोमा है वो जो है वो एक्सपोजर टू PVC या फिर आर्सेनिक या फिर थ्रोटोट्रास्ट, इन तीनों केमिकल्स से इंडस्ट्रीज वर्कर में एक्सेट्रा में, इन केमिकल्स के एक्सपोजर से क्या हो सकता है? हमारे पास लिवर एंजियोसार्कोमा हो सकता है। सो एंजियोसार्कोमा इज ऑल्सो मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स।